हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर अराउंड अस। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या है, लार्ज नंबर अराउंड अस इसका टाइटल है कि हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में कितने लार्ज नंबर्स है, उस लार्ज नंबर्स का स्टडी और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस हमें इस चैप्टर में देखने हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल दिया है अ लैक वेराइटीज। तो कुछ कुछ चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टोरीज है, कुछ कैरेक्टर्स है, जिस कैरेक्टर्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस नंबर के रिगार्डिंग क्या कुछ हो सकता है, वो हमें इस चैप्टर में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर का जो सेकंड पेज है, जहाँ पे कुछ लाख की वेराइटीज, नियर अबाउट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, इसके बारे में कुछ दिया है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। अभी यहाँ पे पूछा है द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अभी लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा, 999 होगा। उसके बाद लार्जेस्ट थ्री डिजिट में जैसे मैं +1 करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज 1000, विच इज 1000। अगेन द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। अभी लार्जेस्ट फोर डिजिट, अगर लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999 है तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम 9 यानी 9999। अगर उसमें मैं +1 करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर। इट मीन्स योर 10,000, योर 10,000। अगेन अभी लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होगा, फिर अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट इसके बीच में आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखो। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट थ्री डिजिट 999, लार्जेस्ट फोर डिजिट 4 टाइम 9, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5, 99,999। अभी अगर मैं उसमें +1 कर दूंगा तो वो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि 5 के बाद कौन सा डिजिट आता है, सिक्स डिजिट। लेकिन वो क्या रहेगा, वो स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 और एक 1, तो ये सिक्स डिजिट। अभी अगर मैं बोलूं कि द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट क्या होगा, अभी 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 9,99,999। तो उसमें अगर मैं +1 कर दूंगा, +1 अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 9 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 10। तो अभी आप एक देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, 10 लाख, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर। अभी ऐसे ही आप कोई भी लार्जेस्ट नंबर लेते हो, तो अगर उसमें आप प्लस कर देते हो, +1, तो उसके आगे वाला वो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन जाएगा। अभी एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेता हूँ, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या रहेगा आपका, 99, क्योंकि उसके बाद तो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट रहेगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो उसमें अगर प्लस मैं 1 कर दूंगा तो वो मुझे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिलेगा। अगेन उसके बाद ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999, उसमें +1 ऐड कर दूंगा तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट 1000। अगर फिर से ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 4 टाइम 9, उसमें +1 ऐड कर दूंगा तो 10,000। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे आप किसी के किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में +1 कर देते हो तो वो डिजिट क्या हो जाता है, उसका नंबरिंग बढ़ जाता है। ये 5 डिजिट का हो गया, अभी ये 6 डिजिट, लेकिन ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। ओके, इसके बाद वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे करके देखा है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लेके। अभी यहाँ पे कुछ नंबर दिए जिसमें सिर्फ आपको +1 करना है और एक चेन कंप्लीट करनी है। 99,995 +1, 99,996, अगेन +1, 99,997, again +1, 99,998, अगेन 99,999। अब इसमें आपको +1 करना है, यानी फाइव डिजिट में, फाइव डिजिट 9 आ गया, 1 2 3 4 5, उसमें आपने +1 कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 लाख, 1 2 1 2 3। अगर उसमें आप +1 कर दिया, 1 1 2 3 4, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 लाख 1। 1 लाख 1 के बाद क्या आएगा, 1 लाख 2, 1 लाख 2 के बाद क्या आएगा, 1
लाख 3, उसके बाद क्या आएगा 1 लाख आपका आएगा 4। तो ऐसे ये नंबर +1 करके मैंने यहाँ पे पूरे कंप्लीट किए। अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे फिगर आउट दिया है। फिगर इट आउट में आपको सॉल्व क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एक 3 बेसिक क्वेश्चन पूछे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द चिंतामणि वाज अबाउट 75,000, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अभी ये 75,000 जो है वो 1 लाख से कितने से कम है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें अभी ये सिंपल फिगर आउट सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग 2011। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे सिंपल फर्स्ट का आंसर सिंपल आपको इतना ही लिखना है। फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है, जैसे अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। अभी पॉपुलेशन कितनी थे, 75,000 पॉपुलेशन थी। ओके 75,000 पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन से ईयर में, 2011 में। ओके उसके बाद तो ये 75,000 जो है वो 1 लाख से कितने कम है, तो हम क्या करेंगे उसको 1 लाख से माइनस कर देंगे। अभी आपने ऊपर ये क्या लिखा 1 लाख लिखा, ठीक है। अभी 1 लाख के नीचे आप अभी उसको क्या करोगे माइनस कर दोगे, -75,000, -75,000। तो 0 - 0 0 - 0 0 - 0। अभी यहाँ पे 0 में से 5 जाते नहीं, तो इसने इसको बोरो दिया 10 हो गए, इसने इसको बोरो दिया 10 हो गए, तो यहाँ पे 9 बच गए। 9 - 5 10 - 5 5, 9 - 7 2। तो यहाँ पे आंसर आया 25,000। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 75,000 इज 25,000 लेस लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 1,06,000। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि the year 2024 is 1,06,000, how much more than 1 lakh is 1,06,000। अभी ये जो अमाउंट है 1,06,000, ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है, पहले क्वेश्चन में कितने कम थे वो पूछा है, 75,000 1 लाख से कितने कम थे। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है 1,06,000, ये 1 लाख से कितने ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, ये अमाउंट बड़ी है 1 लाख से, तो इसमें से 1 लाख को माइनस कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा। अब ये तो था फर्स्ट का। अभी सेकंड का सीधा आंसर क्या आएगा, 1,06,000। 1,06,000 में से, क्योंकि ये बड़े है, ये कितने ज्यादा है 1 लाख से, तो मैं 1 लाख इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 0 0 0, यहाँ पे बचे 6, यहाँ पे बचे 0 - 0 1 - 0। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6,000। तो मैं सीधा यहाँ पे एक आंसर क्या लिख दूंगा, एक ही मैं आंसर यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल वर्ड्स में 1 लाख। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1,06,000 is 6,000 more than 1 lakh, more than 1 लाख। दैट्स इट, हो गया। अभी फिर से हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे उन्होंने पूछा है बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अभी 2011 में कितनी थी 75,000, 2024 में कितनी हुई 1,06,000। तो वो कितने से बड़ी है, वो कितने से बड़ी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2011 में कितनी थी, 2011 में थी मेरी 75,000, 75,000। उसके बाद 2024 में सेकंड क्वेश्चन में दिया था 2024 में कितनी हो गई 1,06,000, 1,06,000। तो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मच बाय हाउ मच पॉपुलेशन, यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, कितने से बड़ी थे। कंपैरिजन जब भी होता है तो वहां पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 1,06,000 में से मैं 75,000 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो बचेगा कौन, 0 - 0, देन अगेन 0 - 0 0 - 0, 6 - 5 1, और यहाँ पे 10 - 7 3। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आया 31,000। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 टू 2024। यहाँ पे सिंपल वर्ड में मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीजिंग। ये जैसे अभी मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड था और ये मेरा थर्ड था, तो थर्ड का मैं आंसर क्या लिखूंगा, इंक्रीज increase in population, increase in population, increasing population from
फ्रॉम 2011 to 2024 is 31,000। तो ये क्या हो गया, 31,000। 2011 और 2024 इन 2 सालों में, या 2011 से लेकर 2024 तक पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो वो डिफरेंस कितना था, 31,000 से बढ़ी। ठीक है, तो ये सिंपल 3 फिगर आउट, फर्स्ट फिगर आउट के 3 क्वेश्चन सिंपल थे। अभी उसके बाद आता है एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पेज नंबर 3 के फिगर आउट के जस्ट नीचे, गेटिंग अ फील लार्ज नंबर्स। अभी यहाँ पे ना उन्होंने एक पजल टाइप एक क्वेश्चन, या फिर एक आप समझ लो एक छोटा सा उन्होंने एक एक्टिविटी दिखाई है जहाँ पे 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ठीक है, अभी एक पिक्चर है। ठीक है, यू मे हैव द कम अक्रॉस द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस। ओके, अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी एक पिक्चर दिया है, द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अभी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू कौन सा है, स्टेच्यू अभी इंडिया में कौन सा है, वर्ल्ड का ही बोल सकते हो आप, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है वो अभी। ठीक है, कौन सा है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर्स में बना है। ठीक है, उसके इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू 180 मीटर लॉन्ग है। ओके, देन कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका। अभी कर्नाटक में कुंचिकल वाटरफॉल है, सेट टू ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द अबाउट 450 मीटर। जो वाटरफॉल है वो जो पानी गिरता है वो कितने हाइट से गिरता है, वो 450 मीटर से गिरता है। तो इनडायरेक्टली इस वाटरफॉल की हाइट कितनी होगी, इस वाटरफॉल की हाइट होगी इनडायरेक्टली 450। और ये जो स्टेचू आपको दिख रहा है वो स्टेचू कितना है, 180 मीटर का है। अभी विच इज टॉलर, द स्टेचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। अभी बीच में बिल्डिंग आ गई। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग के बारे में हम क्या करना है कि ये बीच में एक मैटर दिया वो पढ़ेंगे। If it is not always easy to get the sense of the how big things measurement are, but we can get the better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example। अभी कुछ कुछ चीजें देखने से पता नहीं चलती वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, लेकिन जब हम उसे कंपेयर करते हैं विथ फैमिलियर एग्जाम्पल, तो हमें जल्दी से उसके आंसर क्या होते हैं, जल्दी से आंसर उसके मिलते हैं, और वो हमें वैलिड भी लगते हैं और समझने में इजी जाते हैं। तो लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। अभी यहाँ पे एक छोटा सा कैरेक्टर है सोमू नाम का, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सोमू नाम का कैरेक्टर है, जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पे एक छोटा सा कैरेक्टर है, वो बोल भी रहा है हाय आई एम सोनू। ओके, तो अभी उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इट्स हाइट। अभी ईच फ्लोर क्या है, उसके 4 टाइम्स है। जैसे अभी उसकी हाइट कितनी है, सोमू की हाइट 1 मीटर है, तो ईच फ्लोर उसके 4 टाइम्स है। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर। यानी हर एक जो फ्लोर है वो फ्लोर, हर एक फ्लोर कितने मीटर का है, वो है 4 मीटर का। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 4, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 4, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 4, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर का ईच फ्लोर। तो ऐसे कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे टोटल कितने फ्लोर है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 फ्लोर कितने मीटर के हो गए, 10 फ्लोर। 10 फ्लोर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर 40। आंसर कितना हो गया, 40 मीटर के। ठीक है, अभी आगे, विच इज द टॉलर, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितना है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो मैंने आपको अभी बताया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे गिवन भी था, कितना था, 180 मीटर था। ओके, और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी मीटर की आ गई, 40 मीटर की, क्योंकि ईच फ्लोर 4 मीटर का है, क्योंकि सोमू के हाइट से वो 4 गुना ज्यादा है। सोमू की हाइट 1 मीटर है, 1 इंटू 4 4 मीटर। तो एक फ्लोर 4 मीटर का, तो 10 फ्लोर 40 के। तो अभी विच इज टॉलर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यों टॉलर रहेंगे, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टॉलर रहेगा। और वो कितने से, बाय हाउ मच टॉलर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 180 में से 40 चले गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 8 माइनस 4 140। सो यहाँ पे मैं सिंपल एक ही आंसर लिखूंगा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज 140 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग। तो कितने मीटर से आ गया, 140 मीटर से टॉलर है। कितने, 140। अगेन वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द सोमोस बिल्डिंग। ओके, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमोस बिल्डिंग। अभी ये जो सोमोस की बिल्डिंग्स है वो कुंचिकल कितने, अभी सिंपल है। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए, और मेरे पास मुझे
मान लो मेरे 20 रुपीज का एक मेरे पास एक पेन है 20 रुपीज का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल है, मैं जैसा भी यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा चीज एक करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास 200 रुपीज है, ठीक है, और मेरा एक पेन है 20 रुपीज का, एक पेन मेरा 20 रुपीज का है, तो 200 में 20 रुपीज के कितने पेन आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 200 डिवाइडेड बाई 20 करूंगा, जीरो जीरो कैंसिल, टू टेन जा, इसका मतलब 200 रुपीज में 20 रुपीज के 10 पेन आएंगे। अभी टोटल कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है, आपको दी है 440, और ये जो एक फ्लोर है वो कितना है, 4 मीटर का है, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल एक कैलकुलेशन करेंगे, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आंसर क्या है और कैसे आया। अभी हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमुस बिल्डिंग, अभी सोमुस की बिल्डिंग से कुंचिकल वाटरफॉल कितना बड़ा है, ये आपको निकालना है। तो ये बिल्डिंग कितनी थी, ये आपको मैंने काउंट किया 40, ठीक है, और ये कितना है 450 है, तो मैं क्या करूंगा, 450 कुंचिकल वाटरफॉल है, उसमें से ये पूरी बिल्डिंग कितनी थी, 4 × 40, ये माइनस हो गए, तो आंसर कितना आया, 410। तो वो कुंचिकल जो है वो 410 मीटर की है, कितने टॉलर है, 410 मीटर से टॉलर है। अभी हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज अ हाई एज द वाटरफॉल, तो ये वाटरफॉल की हाइट के अकॉर्डिंग 450 जो हाइट है वाटरफॉल की उसके अकॉर्डिंग ऐसे कितने टावर उसमें फिट होंगे, ऐसे कितने फ्लोर्स उसमें फिट होंगे, ये निकलना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे 450, और एक फ्लोर मेरा कितना था, 4 मीटर का था, एक फ्लोर मेरा कितने मीटर का था, 4 मीटर का था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 450 को डिवाइड करूंगा, किससे, 4 से, क्योंकि एक फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर, और टोटल इतने वाटरफॉल में ऐसे कितने फ्लोर से एडजस्ट होंगे वो निकालना है। जैसे मैंने अभी वो पेन का एग्जांपल लिया था सेम वैसे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको डिवाइड करूंगा, 450, 450 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, जीरो डाउन, यहाँ पे 5 नीचे आ गया, 4 × 1 = 4, अगेन 1 डाउन, ये जीरो, अगेन 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे बचे 2, देन यहाँ पे मैंने खुद से एक जीरो लिया, पॉइंट दिया, 4 × 5 = 20। अभी फ्लोर तो कभी 112.5 तो नहीं आ सकते, या तो 112 आएंगे या तो 113 आएंगे, लेकिन हमारे डेसिमल का रूल क्या है, डेसिमल का रूल ये है, जब 0.5 डेसिमल के बाद अगर 0.5 आता है या फिर उससे बड़े नंबर, जैसे 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ नंबर आते हैं, तो हम उसके आगे वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे अभी इसके पहले था 112, इसके बाद कितना आएगा, 113 आएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये धीरे धीरे 113 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद 4, 3, 2 ऐसे कुछ नंबर आते हैं तो मैं 112 अप्रोक्स लूंगा, लेकिन अभी मैं राउंड अप कितना करूंगा, 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 अप्रोक्स, लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको लिखनी है, भूलना नहीं है एग्जाम में, अप्रोक्स। सो हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई द वाटरफॉल को, वाटरफॉल जो है उसके हाई तक जाने के लिए कितने फ्लोर्स क्या होंगे उसमें एडजस्ट होंगे, उस वाटरफॉल के हाइट में नियर अबाउट 113 फ्लोअर्स उस वाटरफॉल में एडजस्ट होंगे, उस वाटरफॉल के हाइट में एडजस्ट होंगे। तो दोस्तों ये थी पहले फिगर आउट, जिसके साथ हमने ये एक्टिविटी भी कवर की है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट फिगर आउट एंड विथ नेक्स्ट एक्टिविटी। थैंक यू।